हमने यकीन करें, हमने कुछ भी नहीं किया। हमने सिर्फ, हमारे पास वीज़ा, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट, कोई इंश्योरेंस, कोई कुछ भी। वीडियो में कोई मसला नहीं है। वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एन अदर व्लॉग एंड वेलकम टू एन अदर सीरीज। आज हमारी आपको जो है वो उम्रा सीरीज में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि हम जा रहे हैं उम्रा करने। सुबह सुबह अभी हम उठे हैं लेकिन लेट हो गए हैं। हम आज उम्रा करने जा रहे हैं और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो भी बाय रोड। और यहाँ पे देखें ज़रा, चेक करें, मैडम बैठी हुई हैं। हेलो, कैसा फील हो रहा है आपको? उम्रा पे जाने लगी हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है, पर मुझे नींद बड़ी हाँ। आ रही है। रात को बेसिकली हुआ क्या है कि हम थोड़ा सा लेट सोए हैं, मतलब 4 बज गए हैं हमें सोते सोते। तो अभी सुबह के 8, 8:30 हो रहे हैं। हम जल्दी, जुमा इंशाल्लाह हमारा मदीना में होगा क्योंकि आज बुध है। क्यों बेगम? इंशाल्लाह एकदम कितने 10 बजे तक तो निकला जाना। चलें बस निकलते हैं। अभी 9 बज गए हैं। हमारी कोशिश है कि 10 बजे तक हम निकल जाएं। ये देखें जी, स्पेशल हमने माइक्स ले लिए हैं DJI के। पैकिंग ऑलमोस्ट। तो चलिए जी, हमारे साथ साथ रहिएगा। इंशाल्लाह हम आपको बहुत सी चीज़ें भी बताने वाले हैं। बहुत लोगों ने बताए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट करें, हमने कुछ भी नहीं किया। हमने सिर्फ, हमारे पास वीज़ा, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट, कोई इंश्योरेंस, कोई कुछ भी नहीं है। अब हम पासपोर्ट वहाँ पे जाके देखते हैं। तो साथ साथ हम आपको लेके चलते हैं, इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। साथ साथ बेगम ने मज़ेदार ये पराठे बनाए हैं। हाय हाय हाय, आलू वाला पराठा खा के मज़ा आ जाना है। मैं भी खाने लगूँ। आप लोगों को अगर भूख लग जाए तो आप भी जो है ना अपना जाके बना लेना। अच्छा जी, हम निकल चुके हैं। अभी पैकिंग की है। अल्लाह की राह में निकल चुके हैं हम लोग, अल्लाह ताला के घर जाने के लिए। अल्लाह के घर जाने के लिए निकल चुके हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा हमें भी, हम आप सबको दुआओं में याद रखेंगे इंशाल्लाह। अब जनाब हम लोग रुके हैं एक पेट्रोल स्टेशन पे। ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर का फासला हम लोगों ने तय किया है। और आप भी आ जाए मेरी वीडियो में, कोई मसला नहीं है। तो जो मैंने चिकन बनाया था कल, वो मैंने देख रहे हैं। हम लोगों ने नमाज़ें पढ़ ली हैं और हम जो है वो चीज़ वाला नान खाने स्टेशन है। इसके बाद मज़ेदार सी पेट्रोल भरवाया है, अभी नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ के मज़ेदार सी कॉफ़ी लेंगे। जो है खाना शाना खाने लगे हैं। खाना खा के फ्रेश होंगे, फिर साथ कॉफ़ी लेंगे और अपने सफ़र के लिए अगले रवाना हो जाएंगे। मेरा ख्याल है थोड़ा सा ही टाइम रह गया सऊदी बॉर्डर आने में। शायद मोस्ट प्रोबेबली शायद ये लास्ट स्टेशन है। उसके बाद शायद पेट्रोल स्टेशन ही आएगा। लेकिन फिर भी मैंने, अभी हाफ टैंक था लेकिन मैंने फिर भी जो है ना दोबारा फिर फुल करवा दिया। जहाँ भी मिले फुल करवा लेना चाहिए ना, इसलिए बॉर्डर आ गया। उधर सऊदी अरेबिया है, इधर हम दुबई हैं। ठीक है जी। और अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ये वहाँ पे पहुँच के देखते हैं क्या क्या होता है। फिर एट दी एंड जो है आपको सब चीज़ें जो है वो दिखाते हैं। और ये फाइनली हम लोग कितने घंटे लगे हैं वलीद हमें? ऑलमोस्ट 4 घंटे, 4.5 घंटे लगे हैं। 4.5 घंटे में हम लोग उनके बॉर्डर के पास हैं। ये देखिए, चलें जी, देखते हैं क्या होता है। ये पहला हमारा बूथ है। हाँ, यहाँ पे क्या क्या होता है। फिर एट दी एंड आपको सारी चीज़ें जो है एक क्लिक में बताएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से नहीं चाहिए। अब हम लोग हो गए हैं दुबई से एग्जिट हो चुके हैं। और ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता है उसका सऊदी का और जो दुबई का, सऊदी अरेबिया और दुबई के बॉर्डर के दरमियान में जो एरिया है वो है जी आगे सऊदी अरेबिया का बॉर्डर। ठीक है। और इन्होंने हमसे कुछ भी नहीं पूछा अभी तक। इन्होंने कुछ नहीं पूछा अभी तक, फिलहाल कुछ भी नहीं मांगी है। ये सिर्फ पासपोर्ट और गाड़ी का मुल्किया दिया है। और उसने कहा जी ये जो है फी बंदा 30 दिरहम एग्जिट के हैं। हाँ। तो वो हमने 60 दिरहम दिया, उसने लिखे हैं 2। और ये बात मैं आपको बताता चलूं कि ये कैश मैंने उनको दिया तो कैश नहीं उसने एक्सेप्ट किया। हाँ। कार्ड लेगा सिर्फ, यहाँ पे कार्ड चलेगा, कैश नहीं। वो सामने आ गया सऊदी का, वो आ गया जी सऊदी अरेबिया का बॉर्डर। अब यहाँ जाके देखते हैं यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। देखते हैं। वलीद की जो है गाड़ी की इंस्पेक्शन हो रही है। फाइनली हम एग्जिट हो चुके हैं दुबई से। और पहले पेट्रोल पंप पे हम आके रुके हैं सऊदी के। ये आते ही जो है ना, एंड एग्जिट होते ही फुल स्पेशल फुल 95 हाँ कैश। तो यहाँ पे जो पेट्रोल है, पेट्रोल जो है वो 2.2 का है, वहाँ पे 2.7 का है।
और जो हम दिलवा रहे हैं वो 2.3 का है, वहाँ पे 2.8 का है। तो मतलब ऑलमोस्ट तकरीबन 70-80 फिल्स का डिफरेंस है, 60 फिल्स का। तो अगर पाकिस्तानी ये करें तो कुछ 50-60 रुपए का फ़र्क पड़ता है ना, 50-60 रुपए का फ़र्क है पाकिस्तान इधर का, सॉरी पाकिस्तान कह रहा हूँ, उधर का दुबई का और सऊदी का। हमने कहा कि फुल करवा लें क्योंकि अब आगे सऊदी है सारे का सारा, रियाद जाके ब्रेक लगेगी, पता नहीं कहाँ पे जाके जो है वो हमें पेट्रोल मिलता है। तो अब करेंसी भी चेंज होने लगी है, एकदम से दिरहम ख़त्म और रियाल स्टार्ट है ना, बॉर्डर एग्जिट, टाइम चेंज, सारा कुछ, करेंसी चेंज, सारा कुछ चेंज। अच्छा जी, ये अभी हमने जो है यहाँ से सिम ली है। ये सिम जो है ना आपने अगर लेनी है, आप एंटर होते ही राइट साइड पे जो है ना आता है, तो आप भी सिम ले सकते हैं। आपका भाई की है ना सेम रेट है यहाँ का और वहाँ का, राइट? ये डिफरेंट है, ये जो है ना, ये जो है ना, ये पैकेजेस एग्जिट हम हो गए हैं यूएई के बॉर्डर से। अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स रियाद। तो हमने कहा आपको कुछ अपडेट्स दे दें। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमने कोई टूरिज़म सर्टिफिकेट नहीं बनवाया था, जो आई थिंक इट कॉस्ट अबाउट 1000 दिरहम। तो हमने कोई टूरिज़म सर्टिफिकेट नहीं बनवाया था। लोग कहते हैं जी वो आप बनवाएं 500 दिरहम, वो सिक्योरिटी वापस आ जाती है। तो हमने कुछ नहीं बनवाया था। सबसे पहले मैं आपको स्टेप बताता हूँ। पहला जो चेक पोस्ट आई, वहाँ पे उन्होंने हमसे 30 दिरहम लिए ईच बंदे का, उन्होंने 30 दिरहम जो है वो चार्ज किया एग्ज़िट होने का, यूएई वालों ने। उसके बाद जब हम वहाँ से एग्ज़िट हो गए हैं, फिर दोबारा स्क्रीनिंग हमारी चलती जा रही है। फिर जब हम एंटर हुए हैं आगे, तो उन्होंने जो है एक और यूएई का चेक पोस्ट आई, उन्होंने मेरा जो है वो मुल्किया देखा और उन्होंने भी मुझे आगे मुल्किया जो गाड़ी के वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, गाड़ी का जो लाइसेंस होता है, व्हीकल लाइसेंस, हाँ उसको बस मुल्किया कहते देखा हैं, वो देखा और उन्होंने जाने दिया आगे। और तीसरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा कुछ भी नहीं, सिर्फ आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, गाड़ी आपके नाम पे होनी चाहिए, गाड़ी आपकी जो है वो कोई फाइन शाइन नहीं होना चाहिए, बस ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा कोई ट्रैवल टिकट नहीं है, कोई टूरिज़म सर्टिफिकेट नहीं है, कोई कारने सर्टिफिकेट नहीं है, कोई गाड़ी का पासपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। एवं फजूल में पैसे ना ज़ाया कीजिएगा। हम लोगों ने आप लोगों के लिए ही हमने स्पेशल रिस्क लिया कि हमने कहा कि हम कुछ ट्राई करते हैं। अगर उन्होंने रोका, ना जाने दिया, तो ठीक है, हम फिर वापस आ जाएंगे। चलो एटलीस्ट अगर जाने दिया, हम लोगों को अवेयर तो कर सकेंगे कि जो वो 500 दिरहम 600 दिरहम देते हैं, एटलीस्ट उनका वो बच जाएगा। तो आप लोगों के लिए हमने रिस्क लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सिर्फ और मौके के ऊपर जो है ना, सिर्फ गाड़ी की वहाँ पे कस्टम चेक होता है, बाद में कस्टम वाले जो है ना गाड़ी को चेक करते हैं। वहाँ पे आपको तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि बारी आते हैं ना, वहाँ रश होता है, बसेस भी होती हैं, वहाँ पे फैमिलीज भी होती हैं। औरतों के लिए उन्होंने अलग जगह बनाई हुई है जहाँ पे औरतें जो हैं फैमिली वेट करती है, और जो बंदे ड्राइवर्स होते हैं वो जाते हैं अपनी गाड़ी को स्कैन करवाने, ठीक है। और इसके अलावा जो है उन्होंने नमाज की जगह भी बनाई हुई है, आप लोग वहाँ पे जाके नमाज पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आपको मेन चीज़ है टाइम। स्मूथ रोड है, बिल्कुल कोई मसला नहीं होता, माशाल्लाह इतनी स्मूथ और इतना क्लियर आपका रूट रहता है। पेट्रोल पंप्स भी आते हैं, खाने की चीज़ें भी आती हैं अंदर। आप लोगों ने कुछ भी लेना है, हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग चिकन बना के ले आए थे, तो वो आप लोगों ने देख ही लिया है। और इसके अलावा अब जो ये रोड है सीधा जो है, हमें कितना किलोमीटर है ये, अब तकरीबन जो है ना रियाद यहाँ से तकरीबन 600 किलोमीटर है, तकरीबन 4.5 घंटे शो कर रहा है। मतलब आप समझ लें कि अभी अगर यहाँ पे 6:30 हुए हैं, तो हम तकरीबन 11:30 के करीब पहुँच जाएंगे। वही 12 घंटे लगते हैं टोटल आपको रियाद पहुँचते, जिसमें से आप 2 घंटे अपने निकाल लें जो आपके बॉर्डर पे लगेंगे। अगर रश कम हो, रश कम था, इतना ज़्यादा नहीं था, शायद ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा भी टाइम लगता हो, तो इतना ज़्यादा रश नहीं था। तो 2 घंटे वो निकाल लें और तकरीबन 1.5-2 घंटे आप निकाल लें अपने खाने पीने के, रुकने के, वॉशरूम वगैरह करने के। तो इसलिए जो है ना तकरीबन 12 घंटे टोटल आप पकड़ के चलें, जो आपको दुबई से वहाँ रियाद तक लगते हैं। ले जाए कि अपना सफ़र जो है जिन्होंने भी करना है, ये हमारा जो है फर्स्ट टाइम है बाय रोड जाना। और मैं आपको जब वहाँ पहुँच जाएंगे
सारा स्मूथ। आगे हम अब भी हमें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आगे नहीं पता कि आगे जो है वो और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन कोई है या नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा। एक गाड़ी की इंश्योरेंस वहाँ पे होती है नजम, हाँ। नजम के नाम से ना, वो ये आपको दिखाते हैं। ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप पहले करके आइएगा, क्योंकि उन्होंने ना हमें पेपर दे दिया कि आप ऑनलाइन इसकी इंश्योरेंस करवाएं। हम लोग लाइन में लगे इंश्योरेंस के लिए, उसमें पेपर दिया कि ऑनलाइन करवाओ और जाओ यहाँ से। तो फिर हम लोग आ गए। मतलब अभी तक हमने इंश्योरेंस नहीं करवाई, बट मैं अभी जो है वो गाड़ी में करवाऊंगी इंश्योरेंस, ठीक है। और आप लोगों ने ये जो है ये नजम NAJM, ठीक है, NAJM के नाम से जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर लेना है। और आगे आप लोगों ने अपनी इंश्योरेंस करवा लेनी है। अगर आपके पास ये होगी ना, आपने किसी ने भी नहीं रोकना, मतलब फ़ौरन से स्मूथली आगे, किसी की टेंशन नहीं होगी, आप स्मूथली आ सकते हैं। बस यही होता है। बाकी अब आपको वहाँ पहुँच के दिखाएंगे। मुझे लगता है एक और चेक पोस्ट आ रहा है आगे। नहीं, चेक पोस्ट नहीं है, ये पेट्रोल पंप है। हाँ, ओके। तो चले जी, वहाँ पे पहुँच के फिर आप लोगों को मिलते हैं और बताते हैं कि मज़ीद क्या क्या चीज़ें हमें एक्सपीरियंस हुआ। हम एट द एंड क्लिप रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि हमें कुछ बताने के लिए कुछ नॉलेजेबल आपको हो, ताकि हम आपको भी उस चीज़ से नॉलेज मिल सके। तो चले जी, पहुँच के और फिर करते हैं। वेलकम बैक। अभी हम लोग जो है एक हफूफ के पास रुके हैं, एक पेट्रोल पंप पे। तो हम लोग बिरयानी लेकर आए थे। हमने सोचा अब इसको गर्म कैसे करवाएं। अब हम इस रेस्टोरेंट में रुके हैं, इनकी एक चीज़ ऑर्डर की है। अब आपको चला के बता देंगे हम आपको। एक चीज़ ऑर्डर की है चिकन, उसको कहा ये भी यार गर्म कर दो साथ, और साथ में रायता भी दे दें। ये हम फेंकेंगे इसके ऊपर ऐसे। ओहो हो, चेक करें अभी। अभी थैंक यू रायता। तो अभी हम लोग ये खाएंगे, मज़े का करेंगे डिनर और फिर अपने सफ़र को रवाना हो जाएंगे। हाँ जी। वैसे इतना कमाल का मौसम है, इतना कमाल का मौसम है। बाहर निकले हैं, मज़ा आ गया। ठंडी मज़े की हवा चल रही है और टेम्परेचर आप देखें 20 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत मज़े का मौसम है। वाह। तो आ चुके हैं अपने रूम में, और रास्ते में ही रियाद के करीब ही जो है वो रूम मिला है हमें। तो हमने कहा कि अब बस रेस्ट करें, थोड़ा सा सोएं। रात के बज गए हैं 12:30 है ना, 12:30 हो रहे हैं रात के। तो हमें दें इजाज़त, कल नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ, नए आगाज़ के साथ आपको इंशाल्लाह दोबारा फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखें, और हम भी इंशाल्लाह आपको सबको वहाँ पे जाके दुआओं में याद रखेंगे। और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा। बहुत थकावट हो गई है, बहुत नींद आ रही है बेसिकली। बस कल रात हम बहुत लेट सोए थे, जिस वजह से आज का दिन भी ना डिस्टर्ब हो गया। बाकी मज़ा आया, बहुत अच्छा रहा आज का दिन, बहुत मज़ा आया। तो चलें जी, अपना ख्याल रखें, ढेर सारा दुआओं में याद रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।